प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा मनरेगा को लेकर किए जा रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर तीखा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर किसी को भ्रष्टाचार की जननी कहा जाए तो वह कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा भ्रष्टाचार का दानव बन चुका था, जिसका अब अंत हो चुका है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का चरित्र रहा है कि एक पैसा जनता को देकर 85 पैसा अपने लोगों की जेब में डाल देती है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं और वह ऐसे मुद्दे उठाती है जिन्हें जनता पसंद नहीं करती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को लग रहा कि मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी तो वे फर्जीवाड़ा नहीं कर पाएंगे। 2027 में अखिलेश यादव को सैफई वापस जाना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार की अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है। लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गई उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था। लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छानुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कि उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है। और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास। कांग्रेस का प्रोटेस्ट है नाम बदलने को लेकर, कांग्रेस प्रदेश अजय राय। कांग्रेस को कोई पूछता ही नहीं है, न उत्तर प्रदेश में पूछता है न देश में पूछता है। कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाती जिस मुद्दे को जनता स्वीकार नहीं करती है। और कांग्रेस ये जी अधिनियम जो आया है इसको मुद्दा बना करके और रसातल में चली जाएगी। सर, अखिलेश यादव SIR की प्रक्रिया खत्म हो गई है। 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स यूपी से गायब हुए हैं, उसको लेकर के सवाल उठा रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव, देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव हारने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठे। उनको लगता है कि SIR से मतदाता सूची शुद्ध हो जाएगी, वो फर्जी वोट डाल नहीं पाएंगे, बूथ लूट नहीं पाएंगे और 2027 में उनको सैफई वापस जाना पड़ेगा। अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और मतदाता सूची के लिए जो अभियान पहले चरण का SIR का था, इसके पश्चात अब 6 फरवरी तक जिनका नाम कटा है उनको जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, 7, 8 से लेकर के ये तीनों प्रक्रिया उसका हिस्सा बने और दुष्प्रचार न करें। दुष्प्रचार करके वह लोकसभा का जो चुनाव 2024 का था, कुछ सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर के इन्होंने जीता है, लेकिन जनता को इनके झूठ का पता चल गया और झूठ का पता चलते ही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार में कमल का फूल खिला दिया। पश्चिम बंगाल में खिलने जा रहा है और 2027 में 2017 से बड़ी विजय उत्तर प्रदेश में हम लोग प्राप्त करेंगे।